Hey dear warrior of India, today I'm going to just teach you that's very important for you to learn that's actually past indefinite tense जिसको एक अदर नाम से भी जानते हैं, यूज ऑफ डिड के नाम से जानते हैं। देखिए ग्रामेटिकली जो होता है ना वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे दिखाया जाता है, बट अगर स्पोकन के तौर पर अगर नॉर्मली मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक्जैक्टली दैट्स यूज ऑफ डिड, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसी को मैं एक नया नाम से क्या पढ़ा रहा हूँ, यूज ऑफ डिड के नाम से पढ़ा रहा हूँ। आप पा सकते हैं बहुत सारे टीचर्स के जरिए यूज ऑफ डिड क्या होता है एक्जैक्टली जिसको मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह रहा हूँ। देखो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनिंग एनी पास्ट एक्जैक्टली। किसी भी स्टोरी को, किसी भी मैटर को, किसी भी पास्ट वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करा जाता है, यूज ऑफ डिड का यूज़ करा जाता है। अगर आप कोई स्टोरी बताना चाहते हैं अभी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ, अगर इसको राइट पास्ट की बातें को आपको एक्सप्लेन करना हो क्या बोलेगा आप लोग, यूज ऑफ डिड का यूज़ करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है एक्चुअली व्हेन एवर वी टॉक अबाउट, जब कभी भी हम बात करते हैं, भाई क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं पास्ट मैटर, मतलब अभी से लेकर जो भी काम अपने बचपन से जब से पैदा हुए तब से अभी तक जो भी काम आपने किया पास्ट मैटर में आ जाएगा। कुछ भी आपने यानी पास्ट वर्क नॉर्मल ऐसे, पास्ट इंसिडेंट या पास्ट स्टोरी, पास्ट स्लेवरी। देखिए स्लेवरी मतलब होता है दांस्ता, वैसे स्लेव का मतलब होता है दास, इसी से बनता है दांस्ता एक्जैक्टली, हमारी दांस्ता ऐसे करके। बट इंडेफिनिट, देखिए इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है अनिश्चित, यानी कि ये सारी चीज़ें ना, चाहे मैटर हो कोई, चाहे वर्क हो, चाहे इंसिडेंट, चाहे स्टोरी, चाहे स्लेवरी, कोई भी हो ना, ये सब कैसा होना चाहिए, इंडेफिनिट होते हैं। अब ध्यान है, ये सारी चीज़ें मैंने किस में बताई है, पास्ट में बताई, तो ये हो गया पास्ट। ये सब कैसा होना चाहिए, मैंने बोला इंडेफिनिट होना चाहिए। भाई एक टाइम में तो एक सर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए एक टेंस मतलब हो गया काल, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट में ये सारे मैटर्स अनिश्चित रहें और एक टाइम की बात हो रही है तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं। एक नॉर्मली मैंने बता दिया। देखो ये होता है, देखिए स्टोरी, इसी तरीके से एक सेम ऐसे होता है, कभी घबराना मत भैया, ये होता है स्टोरी, ये भी होता है स्टोरी होता है। इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, क्या होता है मंजिल, ऐसे ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं राइट। जैसे कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो उस मंजिल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि इस मंजिल की बात कर रहा हूँ। जैसे एक घर होता है, उसके ऊपर एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, ऐसा होता है ना, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ये होता है एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, चार, इसको क्या बोलते हैं भैया, स्टोरी बोलते हैं। ये वाला जिसमें ई लगा होता है, जिसमें ई नहीं लगा होता ये कहानी होती है। जैसे हमारी अधूरी कहानी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना अगर आपको आता है तो, हमारी अधूरी कहानी को क्या कहेंगे इंग्लिश में। चलिए खत्म। ये क्या होता है एक्चुअली ऐसे करके, इसकी तो नॉर्मल से कहीं पहचान होती है, देखने पहचान देख लेते हैं। जैसे नॉर्मल पहचान होती है, जैसे या था, ऐसे या था, ई थी, या ए थे, ठीक है ना, ऐसे ए थे, या फिर ए, या, ई, कुछ इस तरीके की मात्राएं मतलब लास्ट में वर्ब में लगी होती है। किस में लगी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये है तब तुरंत यूज ऑफ डिड ही लगा दो ना, इट्स रॉन्ग एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल इस तरीके से कुछ होती हैं और जिसमें ये सारी चीज़ें कुछ फॉलो, सिंपल। देखो कोई भी काम किया था, ऐसे मैं लिख देता हूँ, कोई भी काम किया था, सिंपल सा, कोई काम किया या कोई काम किया। जैसे कि भैया मैं गया था मार्केट में, गया था, मैंने एक क्या खरीदा, हाँ मैंने एक दूध खरीदा, मतलब दूध के पैकेट खरीदा, उसके बाद मैंने उनको 100 रुपये दिए, उसने मुझे 70 रुपये दिए, फिर मैं लेकर आया, फिर मैंने चाय बनाया, मैंने पिया। भाई किसमें मैंने बोला, मैंने इसमें बोला कि कोई काम किया था, किसमें बोला, यूज ऑफ डिड में। अगर आप भी बोलना चाहते हैं इस तरीके से, देखते जाइए वीडियोज़ को इन तक ताकि आप समझ पाएँ सारी चीज़ें। सो नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट इरेज इट नाउ। देखो ऐसे करके कैसे होता है, एकदम जबरदस्त तरीके से बेसिकली आप समझ जाने वाले हैं क्या क्या होता है। और ये कहाँ जा रहा भाई, देखो सबसे पहले देखिए इसमें कुछ नहीं करना, डीएस आप करना है एक सब्जेक्ट लगाना, ठीक है। उसके बाद एक वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना, फिर OW लगाना। देखो सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर नंबर का हो, सब्जेक्ट चाहे आपका कैसा नंबर को, प्लूरल नंबर का हो। सिंगुलर में क्या आता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है, और क्या आता है डीएस, नेम आता है। ही मतलब होता है वह होता है जो मेल के लिए यूज़ कराता है, सिर्फ लड़के के लिए मत बोलना भैया मेरी दादी 85 साल की है तो वो लड़की नहीं है, मतलब एक बूढ़ी औरत हो गई। तो ये क्या एक्चुअली ही मतलब होता है मेल के लिए, शी मतलब फीमेल के लिए, इट मतलब कोई नॉर्मली ऐसे चीज़ें के लिए, और नेम मतलब तो नेम जानते हो। ये क्या होता है नॉर्मल सा सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। प्लूरल में आता है आई, वी, यू, दे, बोथ, एंड क्या होता है पीपल, क्या होता है पीपल। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं तो प्लूरल में, तो बट नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब रेगुलरली यूज फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, दैट्स आई एम एक्चुअली टीचिंग यू है। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम या हम लोग होता है, यू का मतलब आप या आप लोग होता है, और दे का मतलब वे, और वे लोग होता है। अगर देखो ऐसे लिखा जाए वे लोग, क्या लिखा जाए ऐसे, वे लोग लिखा जाए, तो प्लीज़ आप ऐसे मत लिखिएगा ना, वे का हो गया दे, या पीपल का हो गया लोग, दे पीपल, गलत हो जाएगा भैया। आप लोग को ऐसे मत लिख देना, यू पीपल, क्या लिखना पीपल, ऐसा नहीं लिखना, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यू का मतलब होता आप या आप लोग होता है इस तरीके से, तो गलती ऐसी नहीं करने की आपको, ठीक है ना। जो बोथ मतलब दोनों होता है, इस तरीके से देखना। अब क्या करना है हमको, एक तो क्या करना है, ऐसे सब्जेक्ट कोई सा भी लगा लेना, जो कितने भी सब्जेक्ट है ऐसे लगा लेना। सेकंड फॉर्म लगाना, सेकंड फॉर्म क्या होती है, कितने थे ये होती है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ये होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मैंने लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैंने लिख दिया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अरे रे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ऐसे करके होती है। लेकिन फोर्थ फिफ्थ फॉर्म हमको नहीं पढ़नी है, नॉर्मल सीधे फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में नॉर्मली जान लेते हैं। लेकिन जो यूज़ ऑफ डिड में यूज़ होता है ना, वहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म का यूज़ करा जाता है, थर्ड फॉर्म का इसमें यूज़ नहीं करा जाता है। यू विल नॉट यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्चुअली हियर। सॉल्यूशन, जैसे मैंने वर्ब लगाया बहुत नॉर्मल सा, जिसको कहते हैं गो, क्या बोलते हैं गो। सेकंड फॉर्म आप जानते होंगे वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन होती है। थर्ड फॉर्म का इसमें यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर जरा सा भी इसमें कर दिया समझ लीजिए अनर्थ होने वाला है, एलियन पृथ्वी पर आ गए, गड़बड़ हो गया। ये देखिए गो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये होती है सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना, एक्चुअली एक मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी राइट, सेकंड लास्ट वाली वीडियो, तो उसमें मैंने डू डज पढ़ाया था। डू का मतलब होता है करना, क्या होता है डू का मतलब करना। सेकेंड फॉर्म होती है डिड, क्या होती है डिड। थर्ड फॉर्म मतलब होता है डन होता है एग्जैक्टली। तो डू मैंने लास्ट वाले में पढ़ाया था, यूज ऑफ डू डज पढ़ाया था, इसलिए उसमें सारी फर्स्ट फॉर्म की यूज हो रही थी। अब ध्यान देना, ये होता है डिड, क्या होता है डिड। तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है डिड होता है, यानी कि यूज ऑफ डिड में ना भाई कहीं ना कहीं वहाँ पर या तो डिड आएगा या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करा ही जाएगा। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करा गया तो गलत है, या फिर वहाँ डिड होना चाहिए, कहीं पर बीच में ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो वो यूज़ ऑफ डिड का माना ही नहीं जाएगा और गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। याद रखना, यूज़ ऑफ डिड या तो ऐसे सेंटेंसेस में आने ही चाहिए, कैसे होने चाहिए बता रहा हूँ, ऐसे आने ही चाहिए, या फिर सेकंड फॉर्म होना चाहिए, कैसे भी करके एग्जैक्टली। थर्ड फॉर्म का बिल्कुल हम नहीं लेने वाले, ऐसे करके होता है। एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं स्पीक, क्या बोलते हैं स्पीक। स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या होता है स्पोक। थर्ड फॉर्म की क्या होता है स्पोकन। स्पोकन इंग्लिश, वी आर गोइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। ये होता है स्पोकन, ये स्पोक होता है, ये स्पीक होता है, ये सेकंड फॉर्म। यानी कि जो इसमें होगा ना पॉजिटिव वाले में सारा ये सब यूज़ करा जाएगा, या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करा जाएगा। कैसे होता है चलिए देख लेते हैं नॉर्मल तरीके से। आई होप दैट आपको ये नॉर्मली समझ में आएंगे। देखो ऐसे, चलो मैंने देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिए आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम। मैं नॉर्मल से कुछ क्या लिया सब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर। सेकंड फॉर्म के तौर पे मैंने क्या ले लिया स्पोक ले लिया, क्या ले लिया स्पोक ले लिया। इस तरीके से भैया अगर आपने बोला, देखो अगर क्या आपने बोला, अगर आपने बोला आई स्पोक, इसका मतलब कौन बोला मैं बोला, क्या बोला मैं बोला, या लगा दो मैंने बोला, कोनो बात नहीं भैया, दैट्स नॉर्मल एक्चुअली फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो मैं बोला या मैंने बोला आप नॉर्मली इसे समझ सकते हैं। अगर कहना है वी स्पोक, मैंने क्या बोला माई ई स्पोक, कौन बोला बताइए। वी मतलब क्या होता है हम होता है, क्या होता है हम। तो इधर कौन बोला हम बोला, मतलब हमने बोला, इस तरीके से। अब देखो इसके बाद ये देखिए सब्जेक्ट हो गए ये सब, स्पोक सेकंड फॉर्म हो गए। अदर वर्ड में कुछ लगा दीजिए जो मन करे आपका, ठीक है ना, जो भी, इसको छोड़कर सब अदर वर्ड में आ जाएगा, इसे लगा दे। देखो भैया देखो हिंदी बोला, क्या बोला हिंदी बोला, इस तरीके से। नहीं छोड़ो, देखिए रॉन्ग मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया रॉन्ग लिख दिया। देखो आई स्पोक मैंने बोला, क्या बोला रॉन्ग, मैंने रॉन्ग बोला यानी मैंने गलत बोला, इस तरीके से। वी स्पोक रॉन्ग यानी कि हमने गलत बोला। यू स्पोक रॉन्ग आपने गलत बोला। दे स्पोक रॉन्ग वे लोगों ने गलत बोला। ही स्पोक रॉन्ग उसने गलत बोला। शी स्पोक रॉन्ग उसने गलत बोला। अब देख लीजिए, जान लेंगे बच्चे की ऐसे नॉर्मल सा, आप सिंपल सा देखना। अब भी मैं कह रहा हूँ अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, तो सबसे पहले देखिए एकदम ठहर जाइए, रुक जाइए। कल जो आपने किया था ना, सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ना, उस जो काम किया था आपने, उठा था, पहले उठना का होता है गेटअप, क्या होता है भैया गेटअप होता है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी गॉटअप, इस तरीके से बोलिए मैं उठा था, बोलेंगे आई गॉटअप। कब उठा था बताइए, एट का प्रयोग करके, एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock। जब उठा था ना ऐसे टाइम बता दीजिए आप। 7 बजे उठा था आई गॉटअप, क्या बोला आपने आई गॉटअप एट 7 o'clock। 8 बजे उठा था आई गॉट अप एट 8 o'clock। इस तरीके से आपको जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन इसको करनी है यूज ऑफ डिड के फर्स्ट स्ट्रक्चर पर। क्या आपको समझ में आया थोड़ा सा, क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एक्चुअली थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जो हमारे पास है। चलो देखो, जैसे मैंने बोला एक्चुअली मैंने आपको पैसे दिए, मैंने क्या बोला, अरे मैंने आपको पैसा दिया था, कहाँ है भैया, दो, क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल। देखो ये हो गया, मैंने का हो गया आय, अब आय सब्जेक्ट हो गया। सेकंड फॉर्म क्या हो गया दिया था, अरे देना का क्या होता है गिव, गिव का सेकंड फॉर्म होता है गिव। इस तरीके से मैंने दिया था, अरे दिया था तो क्या दिया था, क्या दिया था भाई पैसे दिया था, आई गिव मनी, क्या बोला था आई गिव मनी टू यू। इस तरीके से क्या बोला मैंने, आई गिव मनी टू यू, ऐसे करके। अब ध्यान देना, इसको देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं आई गिव, देखो अगर हम यू को पहले करेंगे ना आई गिव यू, उसके बाद मनी लिखेंगे, क्या लिखेंगे मनी, ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान देना प्लीज़, जब यू को पहले करेंगे ना तो इनके बीच में भाई टू नहीं आने वाला है, लेकिन जब इस तरीके से हम मनी को पहले लिखेंगे तो इसके बीच में क्या आने वाला है टू आने वाला है। इस तरीके से देखो, इसको कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है एक्चुअली,
ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बीच में क्या लगेगा? टू लगेगा। लेकिन जब क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो उनके बीच में कुछ नहीं लगने वाला। अगर लगा दिए तो अनर्थ कर दिया आपने, समझ लीजिए। इसको बोलते हैं आई गेव यू मनी या आई गेव मनी टू यू, इस तरीके से बोलते हैं। देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन सा होता है? देखो यू, हिम, हर, ऐसे होता है ना। देम, किसी का नाम, ये किस में हो जाएगा? वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई कोई ऑब्जेक्ट चीज़, कोई चीज़ है ना, उसके लिए क्या लगेगा भाई? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एंड होप दैट आपको ये समझ में आएगा कैसे करके होता है। चलो इसको मिटा देता हूँ। तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखो आपने, मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। देखिए मैंने आपका वीडियो देखा था। इसको देखिए वॉच मतलब होता है देखना। क्या होता है वॉच मतलब? सेकंड फॉर्म होता है वॉच। मैंने आपका वीडियो देखा था। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना अगर आपको समझ में आ गया तो। यस, ये होता है फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड होप दैट आपको इजीली समझ में आएगा ऐसे करके। बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको लगा लेना, ठीक है, अगर आपको आ गया तो। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। डिड के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और क्या लगाते हैं? OW लगाते हैं, बिना सोचे समझे। चलिए सब्जेक्ट लिख लेते हैं। आई, वी, अरे रे, यू, ही एंड शी। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया और कोई सा भी नेम हो जाएगा। ये सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखूंगा? डिड नॉट। क्या लिखूंगा डियर्स? डिड नॉट। बिना सोचे समझे, आँखियाँ मूंद के ना, क्या कहते हो, मुँह कुल बंद करके हम कह रहे हैं कि इसको लिख लीजिए बस आराम से। दैट्स वेरी सिंपल फॉर यू। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, नॉर्मल सा। फिर हम डिड लॉक लगाते हैं। डिड नॉट के बाद क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने स्पीक बोला, क्या बोला? स्पीक। ध्यान देना यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करा जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है? सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। मैंने क्या अभी कुछ टाइम पहले बोला था, जब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बता रहा था, हमने कहा कि जी यार जब देखो उसमें सेकंड फॉर्म अक्टे में होना ही चाहिए। तो ये फर्स्ट वाले में तो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और इसमें ऑलरेडी डिड आ गया और डिड सेकंड फॉर्म होता है जी। डिड, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। यहाँ डिड ऑलरेडी आ गया, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, ऐसे करके हो गया, समझ रहे ना। तो डू टू सेकंड फॉर्म नहीं रहेगा, इधर क्या रहेगा? अक्के सेकंड फॉर्म रहेगा, ठीक है ना। एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें यहाँ डिड है तो एक और सेकंड फॉर्म आ सकता है। कैसे आता है एक्चुअली बाद में बताऊंगा, अभी बस समझते रहो ऐसे करके। बट लेकिन यहाँ पर क्या होता है? इस तरीके से ऐसे ही रहेगा भाई, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाने का ऐसे। तो स्पीक की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने बोला आई डिड नॉट स्पीक, इसका मतलब मैंने नहीं बोला। वी डिड नॉट स्पीक, हमने नहीं बोला। आपने नहीं बोला, यू डिड नॉट स्पीक, वे लोगों ने बोला दे डिड नॉट स्पीक। और देखो इधर बोल दो, आप भी बोल के कहो, ही डिड नॉट स्पीक मतलब क्या होता है? बोलिए। अरे हंस का रहो यार, मजाक है, कहीं मजाक है, बोलो कोई ना। शी डिड नॉट स्पीक, किसी का नाम ले लीजिए, सोनारिका भदौरिया डिड नॉट स्पीक, ऐसे करके आप बोल सकते हैं नॉर्मली। ये होता है एक्चुअली डिड नॉट स्पीक। इसको चेंज कर जाओ, अंग्रेजी बोलते जाओ इस तरीके से। देखो ऐसे करके, जैसे आपने बोला, अरे रे, आपने बोला फाइट। फाइट मतलब क्या होता है? लड़ना। तो आई डिड नॉट फाइट, मैं नहीं लड़ा था, झूठ बोल रहे हो। तो हम नहीं लड़े थे, वी डिड नॉट फाइट। आप नहीं लड़े थे, यू डिड नॉट फाइट। वे नहीं लड़े थे, दे डिड नॉट फाइट। इसी तरीके से हजारों करोड़ों लाखों आइया, वाह, एकदम पूरा बनाते जाओ चाहे जितना मन करे, ठीक ना। तो ये क्या होता है एक्चुअली? डिड नॉट मतलब कि नेगेटिव वाला सेंटेंस होता है और ऊपर वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एंड होप दैट आपको ये वाला समझ में तो आया होगा। चलिए हम देख लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या रहेगा? सबसे पहले देखिए आपको डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आफ्टर दैट OW देन क्वेश्चन मार्क। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। इफ यू डोंट यूज द क्वेश्चन मार्क इट विल नॉट डिफाइन दैट दिस इज द क्वेश्चन वर्ड, सॉरी दिस इज द क्वेश्चन लाइक इंटरगेटिव क्वेश्चन, इंटरगेटिव सेंटेंस एक्चुअली, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, ये इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव कैसा होता है एक्चुअली? इसको कहते हैं यस और नो टाइप। क्या होता है? यस और नो टाइप, ये इंटरगेटिव होता है। इसमें जब भी क्या से हमको क्वेश्चन करना होता है ना, तो हम क्या सब्जेक्ट से पहले, ये सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट के पहले क्या लगाया मैंने? डिड। और डिड केस का सेंस यहाँ पर देगा क्या का देगा, देख लेते हैं। जैसे करके मैंने बोला, क्या आपने, देखो सिंपल सा भी बोल रहा हूँ, बुलाया था, क्या आपने बुलाया था, ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया था। क्या आपने इंग्लिश हो गया, सबसे पहले मैंने क्या लगाया? डीएस, डिड लगाया। आपने की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पर? सब्जेक्ट का यू, डिड यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बुलाना का क्या होता है? कुछ नहीं, बस कॉल होता है। क्या होता है? कॉल, क्वेश्चन मार्क लेना। क्या आपने बुलाया था, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो डिड यू कॉल, ऐसे करके। क्या आपने मुझे बुलाया था? डिड यू कॉल मी, ऐसे करके। देखो अब देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पर, मैंने आपको क्वेश्चन कहा क्या आपने मुझे बुलाया था, तो यहाँ पर डिड यू कॉल बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? ऐसे करके, ठीक है। यानी कि देखो अगर बुलाया था तो बोलिए यस आई कॉल्ड, क्या बोलेंगे? यस आई कॉल्ड। तो ये किस में आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी यस वाले में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यस वाले में। ये किस में आ जाएगा? यस, नो।
पॉजिटिव वाला मतलब यस वाला, नेगेटिव मतलब नो वाला, और ये जो इंटरगेटिव वाला यस और नो टाइप, मतलब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इसमें छिपा हुआ है। अगर कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन करता है तो आप इसी दोनों रूल से ही बोल सकते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हे डिड यू वॉच माई वीडियो यस्टरडे, क्या आपने मेरा कल वीडियो देखा था? आप बोलोगे यस सर या बोलोगे नो सर। अगर देखा था तो बोलिए यस सर आई वॉच्ड योर वीडियो, नहीं देखा तो आई डिड नॉट वॉच योर वीडियो, इस तरीके से। चलो, हे डिड यू वॉच एनी मूवी यस्टरडे, क्या आपने कल कोई मूवी देखी थी? अब बोलिए यस या नो, ऐसा देखिए। हे डिड यू ईट फूड टुडे इन द मॉर्निंग, क्या आपने सुबह में खाना खाया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या बोलोगे? हाँ खाया था, नहीं खाया था। इन दोनों स्ट्रक्चर पर आप जवाब दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो। चलो, एक फेमस बहुत सेंटेंस है एग्जैक्टली जो आपके बहुत अच्छा लगेगा, हो सकता है जैसे कि क्या मेरे बाबू ने खाना खाया था? ओ ले इधर तो दे, तो ये है तुली क्या, सॉरी मेरी आवाज़ कैसे क्या पगला गया क्या मैं देखो। इसको बोलते क्या मेरे बाबू ने खाना खाया था, क्या मेरे, ये भाई यूज अब डिड था, नहीं समझ में आ रहा था। इसको देखो ट्रांसलेट कैसे अंग्रेजी में कहते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं बोलना है ना भैया, सॉरी अगर आप ऐसे नहीं बोल पा रहे हो ना कि क्या मेरे बाबू ने खाना खाया था, तो आप इसको अंग्रेजी में बोल दो ना, सिंपल सा बात है। ट्रांसलेट करो, चैट करो सिंपल सा इंग्लिश में। तो ऐसे बोलते हैं डिड माई बाबू, मतलब बेबी, डिड माई बेबी, ऐसे। फिर वर्ब देखो, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा। इसके बाद वर्ब, खाना का होता है ईट, खाया का मतलब क्या होता है ईट, वैसे डिक्शनरी में कम ही मिलेगा आपको। ईट फूड क्या हो गया? ईट फूड, और क्वेश्चन मार्क लगा देना। डिड माई बेबी ईट फूड, यहाँ पर बाबू लगा दो, जैसा आप हो तो। अरे क्या यार मेरी आवाज़ कहाँ जा रही है? ये देखो, इसको डिड माई बाबू ईट फूड ऐसा बोल देते हैं। अगर आपको यस में जवाब देना ना, आप क्या बोलोगे? यस, क्या बोलोगे? ठीक है। अगर पूछा यश यश योर बाबू, क्या बोलेंगे? योर बाबू। अब देखो इसका, देखो यस वाले में आया ना तो सब्जेक्ट लग गया योर बाबू, उसके बाद सेकंड फॉर्म, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट। यस योर बाबू एट, क्या खाया था भाई? फूड खाया था। क्या खाया था? फूड खाया था। अगर नहीं खाया था तो आप कैसे बोलेंगे? जियर, ऐसे योर, डियर वॉरियर कैसे बोलेंगे? योर बाबू, क्या बोलेंगे? योर बाबू। उसके बाद देखना इसमें क्या लगेगा? नेगेटिव वाले सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाने का, तो क्या लगाएंगे हम लोग? डिड नॉट। यस, नो योर बाबू डिड नॉट। अब देखना इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर ईट फर्स्ट फॉर्म लगाता है। ईट फूड क्या लगा दिया मैंने? ईट फूड, इस तरीके से। तो डिड माई बाबू ईट फूड, क्या मेरे बाबू ने खाना खाया था? क्या बोलोगे? या योर बाबू ईट फूड, नहीं खाया था तो योर बाबू डिड नॉट ईट फूड, ये तो तानी तक में डाला है। ऐसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ये होता है डिड का होता है। कुछ क्वेश्चंस आप देख लेते हो एक्चुअली, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो जो मैंने दिया था स्क्रीन पर, ऐसे करके। चलो इसको मिटा देता हूँ, ये हो गया कुछ ऐसे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एक्चुअली नेक्स्ट वन वी हैव दैट्स कॉल्ड हाँ फोर्थ वन स्ट्रक्चर। फोर्थ स्ट्रक्चर हमारे पास है। देखो अगर इसमें नेगेटिव लगाना ना तो डिड सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना आप डियर? नेगेटिव लगा देना। दैट्स सिंपल एक्चुअली फॉर यू। चलो नेक्स्ट होता है जिसको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हम लोग क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं, देन सब्जेक्ट लगाते हैं, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, एंड देन क्या लगाते हैं डियर्स? OW एंड क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इस तरीके से। देखो ऐसे करके आपको जब कब क्यों कहाँ कैसे किसके साथ ये सब बीच में आ जाना है सेंटेंस में, तो हम लोग क्या लगाते हैं एक्चुअली? इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जैसे मैंने बोला आपने जहाज एकदम झझड़ा कुड़ रही कसम से, अरे आपने क्या खाया था? मैंने सिंपल से बोला आपने क्या खाया था। देखो ये मैं क्या से क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ जिसको यस या नो में जवाब दो भैया कि क्या आपने खाना खाया था, बोलो यस मैंने खाया था, नहीं खाया था। ये मैं पूछ रहा हूँ क्या खाया था, वो चीज़ का नाम पूछ रहा हूँ, आप बताओगे यहाँ पर। तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड इस तरीके से। क्या है ये सब? ऐसे देखो सबसे पहले हम देखिए व्हाट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट। व्हाट के बाद बिना सोचे समझे क्या लगाना है आपको? यहाँ पर डिड लगाना जब ऐसा सेंटेंस आ जाए तो। व्हाट डिड, सब्जेक्ट क्या है? यू, तो व्हाट डिड यू। वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म, क्या लेंगे? ईट। व्हाट डिड यू ईट, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आपने क्या खाया था? भाई आपने क्या खाया तो अब बोलो भाई मैंने जो चीज़ खाया था, ऐसे बोलो सिंपल सा बोलिए आई एट। क्या बोला आपने? आई एट के बाद उस चीज़ का नाम लगा। जैसे आप अगर आपने मोमो खाया था, क्या बोला था? हाँ बोलिए आई एट मोमो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज़, व्हाट डिड यू ईट टुडे इन द मॉर्निंग, आपने आज क्या खाया था सुबह में? आप बता के दिखाइए, आई एट करके उस चीज़ का नाम बता दीजिए, बस हो गया ख़त्म। ऐसे करके देखो अगर मैं बोलूँ कि आपने कैसे खाया था तो हाउ डिड यू ईट, इस तरीके से। आपने कहाँ खाया था तो वेयर डिड यू ईट। आपने क्यों खाया था? वाई डिड यू ईट। आपने कब खाया था? व्हेन डिड यू ईट, किसके साथ खाया था? विद हुम, क्या बोला मैंने? विद हुम डिड यू ईट, इस तरीके से गया। देखो व्हाट डिड यू ईट, हाउ डिड यू ईट, वेयर डिड यू ईट, वाई डिड यू ईट, व्हेन डिड यू ईट, विद हुम डिड यू ईट, इस तरीके से। इसको मैं देखो चेंज भी कर सकता हूँ। ऐसे लगा दिया मैंने शी, क्या लगा दिया? शी। व्हाट डिड शी ईट, अब यहाँ देखिए यू था तो यहाँ पर आपने था, शी लगा दिया तो यहाँ वह हो गया, यानी उसने हो गया। उसने क्या खाया था तो व्हाट डिड शी ईट। उसने कैसे खाया था? हाउ डिड शी ईट। उसने कहाँ खाया था? वेयर डिड शी ईट।
क्यों खाया था, वाई डिड शी ईट, कब खाया था, व्हेन डिड शी ईट, एंड किसके साथ खाया था, विद whom डिड शी ईट। इस तरीके से ये देखिए नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं। इसमें अगर नेगेटिव है ना डीएस तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना, आप नॉट लगा देना। इस तरीके से भाई आपने क्या खाया था, मैं बोला आपने क्या नहीं खाया था, मुझे बहुत सारी चीज़ें खाया था, तो क्या नहीं खाया था, तो सब्जेक्ट के बाद लगा देना, ऐसे नॉट लगा देना। तो व्हाट डिड शी नॉट ईट, उसने क्या नहीं खाया था, ऐसे करके। तो ये रहे एक्चुअली नॉर्मल से हमारे कुछ जो स्ट्रक्चर थे, 3-4 स्ट्रक्चर मैंने बताया यूज ऑफ डिड था। एंड होप दैट आपको नॉर्मली तो समझ में आ गया इसके बारे में कि क्या है। एंड होप दैट अगर कुछ भी आपको नया पुराना ही सीखने को मिला, अगर कंफर्म हो गया कुछ भी आपको, तो थैंक यू सो मच। इसलिए एक लाइक जरूर ठोकना इधर और सब्सक्राइब कर देना फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय।